हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले तो गाइस क्या है ये सब। जब मैं टेकन 3 से रिलेटेड स्टफ़ आपको बता रहा था तो आप लोग कह रहे थे भाई GTA 5 खेलो या दूसरे गेम्स खेलो, बट उसके बाद मैं GTA 5 की सीरीज़ लेके आया तो उसे कोई अब देख ही नहीं रहा है। 10 व्यू, 5 व्यू, 12 व्यू बस। और आप लोग कह रहे हो भाई टेकन 3 में ये सिखाओ, वो सिखाओ, पटकी सिखाओ। वेल डन, वेल डन। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। कोई बात नहीं गाइस, इट्स ओके, इट्स ओके। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना। मैं आपको टेकन 3 से रिलेटेड ग्रैप्स भी सिखाता रहूँगा, उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल्स बनाता रहूँगा। और बाकी गेम्स जैसे GTA 5 हो गया और भी PC गेम्स हो गए, या फिर अभी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया भी आने वाला है, वो भी मैं खेलने वाला हूँ। तो बहुत मज़ा आने वाला है। फ़िलहाल आज की वीडियो में मैं आपको किंग की सर्फबोर्ड ग्रैब बताऊंगा, जिसको हम बचपन में किंग की डी पटकी कहते थे, क्योंकि इस तरीके से डी बनता है इसमें लेटा हुआ, वो सिखाने वाला हूँ। ये मेरी किंग की पटकी सीरीज़ की 6th वीडियो होगी, यानी कि 6ठी वीडियो होगी। तो गाइज़ बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस अगर आप मेरी वीडियोस देखते आए हो टेकन से रिलेटेड, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आप अपने कीबोर्ड की सेटिंग कुछ इस तरीके से कर लोगे ना, तो ये सिर्फ किंग के लिए नहीं बल्कि सारे ही प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी सेटिंग्स है। आप ये कर लोगे आसानी से, और ये करना भी बहुत ही आसान है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उसके लिए ये वाली वीडियो प्लीज़ फॉलो कर लेना। मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रखा है, ठीक है गाइस। और टेकन 3 कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है पीसी या लैपटॉप में, उसके लिए आप ये वाली वीडियो फॉलो कर लेना। बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं किंग की सर्फबोर्ड ग्रैब, यानी कि किंग की डी ये होती कैसे है। ये ग्रैब लगाने के लिए जो आपको कीज़ प्रेस करनी है उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर ये रहीं। आई होप गाइज आपको ऐसे ही समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रो हैं। तो अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस बटन देख कर समझ गए हो तो देन यू आर वेरी गुड टू गो। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो, और अगर आपको बारीकी से हर एक स्टेप सीखना है तो चलते हैं मेरे कीबोर्ड पर। चलिए गाइज। सो ये आ गया मेरा कीबोर्ड। अरे यार ये तो पुराना वाला है, हटाओ इसे। टेक 2। सो ये आ गया मेरा नया कीबोर्ड। अरे नहीं, ऐसे नहीं, टेक 3। सो ये आ गया है मेरा रंग बिरंगा कीबोर्ड। हाँ अब ठीक है, लेट्स गो। सो गाइस चलते हैं प्रैक्टिस मोड पर और सेलेक्ट कर लेते हैं किंग और ऑपोजिट में नीना। ओके गाइस, किंग की सर्फबोर्ड ग्रैब यानी कि किंग की डी पटकी लगाने के लिए 3 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है ग्रैब को स्टार्ट करना, और दूसरा और तीसरा स्टेप ग्रैब को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। अब पहला स्टेप मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपने मेरी किंग की सीरीज़ की पिछली वीडियो देखी है ना, जिसमें जॉन सीना का फिनिशिंग मूव और रॉक का फिनिशिंग मूव है, उसमें भी यूज़ होता है सेम फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम क्या करते हैं, ये वाला बटन प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं और इस तरह से आगे ओवा और पकड़ते हैं। मैं अभी इसको ब्रेक डाउन करके बताऊँगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको ओवा आनी चाहिए। आपको ओवा क्या होता है, डाउन और फॉरवर्ड की का यूज़ करते हैं हम, और इस तरीके से क्वार्टर सर्कल बनाते हैं। आप एक बार स्क्रीन पे देखना एरोज़ का क्या पैटर्न आ रहा है डाउन से फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। और फिंगर को इस तरह से फ्लिक करना है आपको, ठीक है। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है कि आपको आगे फिर ओवा करना है, आगे ओवा। स्पीड आपको ये रखनी है फिंगर्स की, ये ओवा, ठीक है, आगे ओवा,
ठीक है, ये तो मूवमेंट कीज़ का काम हो गया। अब बटन्स जो आपको कीज़ जो आपको प्रेस करनी है वो है सेकंड पंच, ठीक है, और फर्स्ट किक, ये वाला, ठीक है। आपको तिरछे में ये दोनों कीज़ प्रेस करनी है। आप क्या करना, ये वाली की प्रेस करके रखना पंच वाली, फिर आगे ओआ करना और ये वाला बटन दबा देना, तो ग्रैब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये वाला बटन प्रेस एंड होल्ड, आगे ओआ और ये, ठीक है। तो देखो ग्रैब स्टार्ट हो गई है, इजी, ठीक है। आपको आगे ओआ आना चाहिए ये वाला, क्योंकि ये 16 पटकी लगाने में भी आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, आगे ओआ, ठीक है। फिर बटन्स ये तिरछे में, सेकंड और फर्स्ट किक, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। ये वाला बटन प्रेस एंड होल्ड, सेकंड पंच, फिर आगे ओआ और फुट वाला प्रेस करना है, तो ग्रैब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें आपको जो कीज़ प्रेस करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ पहले स्लोली, ठीक है। वो है फर्स्ट पंच, फर्स्ट किक, फिर दोनों ऊपर के, ठीक है, मतलब दोनों पंच वाले, फर्स्ट, फिर ये फर्स्ट वाला किक और दोनों ऊपर के, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। ये पैटर्न बनना चाहिए बटन्स का, ठीक है। अब इस बटन की, इन दोनों बटन्स की जगह आप R2 भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। R2 का भी सेम काम है। तो आप क्या करो, ये और R2 प्रेस करो, तो कभी भी ये दोनों ना इस तरीके से, कभी क्या होता है फ्लिक हो जाती हैं उंगलियां ऐसे, ठीक है। तो आप R2 का यूज़ करना, तो ये R2, ये वाला बटन, ये वाला और R2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये स्पीड आपको ये रखनी है R2, ठीक है। ये 3 बार करना आप, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। मैं आपको दोनों स्टेप्स करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहला स्टेप, ये वाला बटन प्रेस एंड होल्ड, फॉरवर्ड ओआ, सॉरी, ये वाला बटन प्रेस एंड होल्ड, आगे ओआ, ये फिर, ठीक है। तो देखो सेकंड पटकी कंटिन्यू हो गई, नाइस। अब बढ़ते हैं गाइस थर्ड स्टेप की तरफ, ठीक है। बहुत इजी है ये वाला स्टेप भी, बस आपको पैटर्न का ध्यान रखना है। इसमें आपको ये वाला बटन फर्स्ट पंच, फर्स्ट किक और ये सेकंड किक यूज़ करना है, मतलब आपको एल बनाना है, जो मतलब ज़िंदगी के लगे हुए हैं आजकल कोरोना की वजह से, एल लगे हुए हैं सबके, ठीक है। एल बनाना इस तरीके से, ये, ठीक है, एल। उसके बाद ऊपर के दोनों और नीचे के दोनों, मतलब ऊपर पंचेस के दोनों, नीचे के दोनों, एल पंचेस किक्स। आप पंचेस और किक की जगह क्या यूज़ कर सकते हो, R2 और R1 भी सेम काम होता है उसका। R2 पंचेस, दोनों पंचेस, R1 दोनों किक्स, ठीक है। तो L बना के R2 R1 सबसे इजी रहेगा गाइस, ठीक है, L R2 R1, ठीक है। तो यही है थर्ड स्टेप का पैटर्न, L R2 R1। स्पीड आपको ये रखनी है, L R2 R1, ठीक है गाइस, इजी, ओके। अब देखो मैं आपको तीनों ही स्टेप एक साथ करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखना, ये वाला बटन प्रेस एंड होल्ड, आगे ओआ, सेकेंड स्टेप L R2 R1, देखो हो गया इजी, और ये डी पटकी कंप्लीट। अब कभी कभी क्या दिक्कत आएगी, जब आप थर्ड स्टेप करोगे ना, L बना के R2 R1, ये आप 2 बार रिपीट कर देना, L R2 R1, L R2 R1, तो कभी भी डी पटकी मिस नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, सेकंड पटकी के बाद किंग ना पटकी छोड़ देता है, सीधे खड़ा हो जाता है, तो आप 2 बार करना, ठीक है। एक बार मैं करके दिखाता हूँ, आप मेरे ये जो हैंड कैम है इधर ध्यान देना, ठीक है। ये वाला बटन प्रेस एंड होल्ड, आगे ओआ, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 2 बार, ठीक है गाइस, इजी पीजी, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप सीख गए होगे, तो इसका डैमेज भी काफ़ी हाई है। मैं एक बार आपको आर्केड मोड में दिखा देता हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डैमेज है इसका। तो सेलेक्ट कर लेते हैं किंग। अब देखना गाइस, देखो पहले मैं इसका एक मुक्का मार लेता हूँ, ये पहला स्टेप, सेकंड स्टेप L R2 R1, L R2 R1, तो पूरा के हो जाएगा, देखना, ये KO, नाइस,
जीत गए। सो गाइज़ यही थी किंग की सर्फबोर्ड ग्रैब यानी कि किंग की डी पटकी, जो कि बहुत ही कूल है और ये लगाना भी आसान ही है। इसमें सिर्फ 3 स्टेप है जो कि आपको 2-3 बार प्रैक्टिस से ही आ जाएगा। और राइट गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और गाइस जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैंने GTA 5 की सीरीज़ स्टार्ट की है, आप चाहो तो वो देख सकते हो और मेरे को बताना आपको कैसे लग रही है वो सीरीज़। और आप चाहो तो दूसरे गेम्स की भी सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।